न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। लेफ्टिनेंट कर्नल से दुष्कर्म और मारपीट केस दर्ज। गोपालगंज में मां की हत्या के बाद बच्ची का भी शव बरामद, हत्यारा गिरफ्तार। दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने पर अब होगी आजीवन कारावास की सजा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लेफ्टिनेंट कर्नल से दुष्कर्म और मारपीट का केस दर्ज हुआ है। तेल में तैनात आजमगढ़ निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल की शिकायत पर कैंट थाने में दुष्कर्म, मारपीट, धमकी व दहेज मांगने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। नदेसर के काशीराज अपार्टमेंट निवासी आरोपी देवाशीष मुखर्जी भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। पुलिस आयुक्त के आदेश पर कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। महिला अफसर ने आयुक्त से मिलकर गुहार लगाई थी। बताया कि वह लेह में कार्यरत है। लेह में तैनाती के दौर ही देवांशी मुखर्जी से उसकी दोस्ती हुई थी। सावधान होने पर देवांशी ने विवाह का प्रस्ताव दिया। घर वालों से बातचीत के बाद पीड़ित ने उसे स्वीकार कर लिया। बताया कि इस साल सितंबर में सरकारी काम से जबलपुर गई थी। 21 सितंबर को देवांशी ने प्लान का टिकट बुक कराया। मां सुषमा मुखर्जी ने मिलने के लिए वाराणसी बुलाया। आरोप है कि रात में देवांशी उसके कमरे में मिलने के लिए वाराणसी बुलाया, ठहरने के लिए अपने घर व्यवस्था की। आरोप है कि रात में देवांशी उसके कमरे से आया और शादी का हवाला देकर जबरदस्ती अप्रकृत संबंध बनाने लगा। महिला अफसर का आरोप है कि देवांशी सम्मिलित चरित्र का है। दूसरे दिन उसकी मां ने दहेज में 80 लाख का मकान दिलाने को कहा, साथ ही बारात का खर्चा भी उठाने को कहा। इनकार करने पर दोनों ने हाथापाई की। पुलिस ने शिकायत की बात कहने पर दोनों ने माफी मांगकर मामला रफा दफा कर दिया। दूसरी रात देवांशी ने फिर महिला अफसर से अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया। सुबह उसकी मां ने उसे गाली गलौज शुरू कर दी। चाकू लेकर मारने के लिए भी दौड़ा। किसी तरह पीड़ित ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जान बचा ली। कुछ देर बाद देवांशी आया और पीड़ित को होटल से घसीटता हुआ ले गया। वहां भी उसे अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़ित के साथ एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। आशीर्वाद के लिए मां के पास आए तो 80,000 रुपए के फ्लाइट की मांग फिर से रखी। पैसा नहीं देने पर शादी नहीं मानने की बात कही। जब दोनों वापस लेह यूनिट में गए तो देवांशी का व्यवहार बदल गया। पंजीकृत शादी के नाम पर वह भी 80 लाख रुपए मां से माफी मांगने की बात कहने लगा। यह सब जानकर पुलिस को काफी हैरानी हुई। वह मामले में जुटी हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज में मां की हत्या के बाद बच्ची का भी शव बरामद हुआ। बिहार में एमआईडीसी के पकवी बराव दोहर हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा कर दिया गया है। एमआईडी ने तकनीकी सर्विलांस व उपलब्ध साक्ष्य की मदद से हत्या को भी शाम गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से पुलिस ने हत्या करने का प्राकृतिक सामान बरामद किया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने देर रात 6 वर्षीय बच्ची मानसी का शव बरामद किया। उसके निशानदेही पर पुलिस ने देर रात 6 वर्षीय बच्ची का मानसी का शव लखीमगंज के पिंपरी थाना क्षेत्र में स्थित मुनावरी पुल के नीचे नदी से बरामद कर लिया गया। आरोपी ज्योति पकरीबलाव के कुठेद गांव में पिंटू सिंह का बेटा है। उनसे ही संपत्ति हड़पने के लिए अपनी सगी चाची व चचेरी बहन की हत्या कर दी। मामला पकरीबराव के कुड़ेद गांव में मां बेटी की हत्या से जुड़ा है। मृतक किरण देवी कुड़ेद गांव के शिवशंकर सिंह की पत्नी व मानसी उनकी बेटी थी। किरण का शव ही सुबह घर से आगे के बरामद हुआ है। पकरीबरावा के इंस्पेक्टर महेश, पकरीबराव के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार व थाना क्षेत्रीय रवि भूषण मौजूद थे। मां के साथ दोनों बच्चों को खत्म करने की जो साजिश हत्या ने मां के साथ दोनों बच्चों को खत्म करने की साजिश रची थी। शिवशंकर सिंह के परिवार का कोई भी वारिस न बचे और उनकी संपत्ति पूरी तरीके से इनकी हो जाए। पिछले 10 दिनों में मां व बच्चों को खत्म करने के लिए रेकी कर रहा था। 3 दिसंबर की शाम उसे मालूम पड़ा कि उसके दादा देवेंद्र सिंह बारात में बेनुरार गए हैं। इसी दौरान उसने घटना को अंजाम देने की तैयारी की। रात करीब 8:30 बजे वह किरण देवी के घर पहुंचा और उसके दरवाजे के बाहर गला घोंटकर हत्या कर दी। किरण की बेटी मानसी ने मां की हत्या करते हुए देख लिया। मानसी को ठिकाने लगाने की नियति से उसने मौसी के घर ले जाने का झांसा देकर बहलाया। बहला फुसलाने के बाद उसे बाइक में लेकर लक्सी की ओर चला गया।
वंजीलन सिंह विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुणा देवी गांव पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें दिलासा दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दलित नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म पर अब होगा आजीवन कारावास। श्याम देवी थाना क्षेत्र में विद्यालय जा रही 17 वर्षीय नाबालिग छात्र का भला फुसलाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में ऊपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने मुख्य अभियुक्त इतर को आजीवन कारावास एवं उसके साथी अखरंत एवी तौफीफ को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। 22 वर्ष रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित को देनी ही पड़ेगी। पत्रावली मुताबिक 2018 का है। पीड़ित छात्र के पिता ने श्यामदेव पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री 8 सितंबर 2018 को विद्यालय से पढ़ने जा रही थी। रास्ते में सिरसिया गांव का ही रहने वाला इतहार पुत्र मजीद उसकी पुत्री को भला फुसला कर विद्यालय छोड़ने के बहाने से बाइक पर बिठाकर ले गया। उसके साथ 2 लोग और बैठे हुए थे। तीनों आरोपी उसकी पुत्री को स्कूल ले जाने के बहाने जंगल ले गए। जंगल में जबरदस्ती बलात्कार किया। अन्य आरोपी दुष्कर्म करने के लिए खींचकर झाड़ी में ले जाने लगे। दौरान मौके पर बहुत से लोगों ने आने जाने से आरोपित फरार हो गए। तरीही पर श्यामदेव पुलिस थाना क्षेत्र में धारा 347, धारा 356, धारा 358 एवं 7 और 8 प्रोक्स एक्टर्स के साथ ही धारा 302, 5 ASD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। विवेचक ने 10 आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोपी पत्र घोषित किया। विचार के दौरान विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह के गवाहों को पेश करना सजाते मान की है। न्यायालय द्वारा पंचपावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर शेष 7 अभियुक्त के विरोध में साक्षरता न पाने पर कारण देने का मुकदमा चल रहा है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, को फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।